हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल क्विक जीके रिवाइज में। आज हम एडिटोरिया प्रकाशन का बिहार जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का डिस्कशन करेंगे। चलिए आरंभ करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, झारखंड विभाजन से पूर्व बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा की सीटों की संख्या क्रमशः कितनी थी? झारखंड विभाजन से पूर्व बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा की सीटों की संख्या क्रमशः कितनी थी? तो इसका आंसर सी होगा, 54 और 22। लोकसभा में 54 और राज्यसभा में 22, जो कि विभाजन के बाद बिहार में लोकसभा में 40 सीट है और राज्यसभा में 16। अगला क्वेश्चन, बिहार में अब तक कुल कितने बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है? तो ये अब तक 8 बार लागू हुआ है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को उसके पद से बर्खास्त कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रपति। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता निम्नलिखित में कौन करता है? राज्य मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता निम्नलिखित में कौन करता है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, मुख्यमंत्री। बी हो जाएगा, मुख्यमंत्री। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महाधिवक्ता का वर्णन किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महाधिवक्ता की वर्णन किया गया है? इसका आंसर बी होगा, अनुच्छेद 165 में। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय निम्न में कौन करता है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, विधानसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर सबसे कम समय तक रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर सबसे कम समय तक रहे हैं? तो इसका आंसर बी होगा, सतीश प्रसाद सिंह। सतीश प्रसाद सिंह। दिए गए विकल्पों में सबसे कम जिला वाला प्रमंडल कौन है? सबसे कम जिला वाला प्रमंडल कौन है? तो इसका आंसर ए होगा, भागलपुर प्रमंडल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, किसी राज्य का वैधानिक प्रधान कौन होता है? किसी राज्य का वैधानिक प्रधान कौन होता है? किसी राज्य का वैधानिक प्रधान कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। वैधानिक प्रधान राज्यपाल होता है और वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन, बिहार में लोकसभा हेतु कितने सीटों अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? तो ऑप्शन सी, 6 सीट आरक्षित है। उर्दू भाषा को दूसरी राजभाषा के रूप में मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? उर्दू भाषा को दूसरी राजभाषा के रूप में मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो इसका आंसर ए होगा, बिहार। जिला परिषद अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है? जिला परिषद अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है? इसका आंसर डी होगा, जिला दंडाधिकारी को देता है। अगला क्वेश्चन, बिहार का कौन सा जिला नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है? बिहार का कौन सा जिला नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है? तो इसका आंसर ए होगा, किशनगंज। इसका आंसर ए होगा, किशनगंज। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य के साथ नेपाल सबसे लंबी सीमा साझा करता है? किस भारतीय राज्य के साथ नेपाल सबसे लंबी सीमा साझा करता है? इसका आंसर बी, बिहार के साथ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन बिहार का सर्वोच्च पर्वत चोटी है?
निम्नलिखित में कौन बिहार का सर्वोच्च पर्वत चोटी है? तो इसका आंसर होगा सोमेश्वर श्रेणी, ऑप्शन बी सोमेश्वर श्रेणी। अगला क्वेश्चन, बिहार में सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होता है? ऑप्शन सी किशनगंज में होता है। अगला क्वेश्चन, बिहार में आपदा प्रबंधन हेतु सेदई फ्रेमवर्क को कब लागू किया गया? सेदई फ्रेमवर्क को कब लागू किया गया? तो ये वर्ष ऑप्शन बी 2015 में लागू किया गया है। अगला क्वेश्चन, बिहार का कौन सा जिला जूट उत्पादन में अग्रणी है? बिहार का कौन सा जिला जूट उत्पादन में अग्रणी है? तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्णिया, ऑप्शन डी, 18 का ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, गंगा के दक्षिणी भाग के मैदान में कौन सी मिट्टी प्रमुख रूप से पाई जाती है? गंगा के दक्षिणी भाग के मैदान में कौन सी मिट्टी प्रमुख रूप से पाई जाती है? ऑप्शन ए केवाल मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है। अगला, कर्मनाशा नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? ऑप्शन बी चौसा के निकट, चौसा के निकट। अगला क्वेश्चन, कांवड़ झील बिहार के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन सी बेगूसराय जिला में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा जलकुंड मुंगेर में स्थित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा जलकुंड मुंगेर में स्थित नहीं है? तो ऑप्शन हो जाएगा डी गोमुख कुंड मुंगेर में नहीं है, बाकी तीनों मुंगेर में है। सीता कुंड, रामेश्वर कुंड और ऋषि कुंड मुंगेर में है। एक लक्ष्मण कुंड भी मुंगेर में है। राजपुर नहर परियोजना किस नदी पर स्थित है? राजपुर नहर परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए कोसी नदी पे स्थित है। अगला क्वेश्चन, 2011 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला ऑप्शन सी शेखपुरा है। बिहार के किस जिले का महिला साक्षरता दर सबसे कम है? सहरसा जिला का सबसे कम है, ऑप्शन सी। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? कर्नाट वंश का अंतिम शासक हरिसिंह देव था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस पाल शासक की राजधानी मुंगेर थी? निम्नलिखित में किस पाल शासक की राजधानी मुंगेर थी? इसका आंसर होगा बी धर्मपाल। इसका आंसर बी देवपाल, देवपाल। अगला क्वेश्चन, दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? दरभंगा में एक दुर्ग और जामा मस्जिद का निर्माण दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण करवाने वाला सुल्तान था। तो ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन, शेर शाह ने मुगल के विरुद्ध संघर्ष में किससे सहायता प्राप्त की थी? शेर शाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किससे सहायता प्राप्त की थी? तो ऑप्शन सी चेरों से, चेरो शासकों से। अगला क्वेश्चन, सिकंदर लोदी ने हुसैन सागर आज गलत पढ़ा जा रहा है। सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सर्की को पराजित कर किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया? सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सर्की को पराजित कर किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया? इसका आंसर ए होगा दरिया खां लोहानी, दरिया खां लोहानी। अगला क्वेश्चन, चौसा के युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को कब पराजित किया? चौसा के युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को कब पराजित किया? इसका आंसर ऑप्शन ए 26 जून 1539 को, 26 जून 1539 को। काफ़ी क्लोज ऑप्शन हैं। अगला क्वेश्चन, शेर शाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला था? शेर शाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला सासाराम में था, ऑप्शन ए। शेर शाह ने अपने शासनकाल में पटना में एक दुर्ग का निर्माण कराया तथा पुनः इस नगर को राजधानी के रूप में विकसित किया। इसकी चर्चा है ऑप्शन बी तारीख़े दाऊदी में। इसकी चर्चा है तारीख़े दाऊदी में। अगला क्वेश्चन 34 नंबर,
अकबर ने 1580 में बिहार में किसे गवर्नर या सूबेदार नियुक्त किया? अकबर ने 1580 में बिहार में किसे गवर्नर या सूबेदार नियुक्त किया? इसका आंसर बी होगा खान खानम को। अगला क्वेश्चन, किस मुगल शासक के समय में बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुआ? किस मुगल शासक के समय में बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुआ? तो इसका आंसर बी होगा, सॉरी फ्रेंड्स, इसका आंसर ए होगा, अकबर के शासनकाल में। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव ने निम्न में बिहार के किस क्षेत्र का भ्रमण किया? इसका आंसर ई होगा, इसका आंसर ई होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन, मुगल शासक फ़र्रुखसियर ने अंग्रेज़ों को बिहार एवं बंगाल में व्यापार करने के लिए किस वर्ष स्वतंत्रता प्रदान की थी? ऑप्शन बी 1717 में। क्वेश्चन नंबर 38, किस मुगल शासक के शासनकाल में अंग्रेज़ों ने पटना में अपना फैक्ट्री स्थापित किया था? इसका आंसर शाहजहां होगा, ऑप्शन बी, इसका आंसर शाहजहां, ऑप्शन बी। अंग्रेज़ों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चना कब बना? 1664 में, 1664, ऑप्शन बी। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था रॉल्फ फिंच। अगला क्वेश्चन, बिहार में होम रूल लिंग की स्थापना कब किया गया? बिहार में होम रूल लिंग की स्थापना कब किया गया? ऑप्शन बी 16 दिसंबर 1916 को। क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ? ये पटना में हुआ था। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में किसे फांसी की सजा हुई थी? खुदीराम बोस की फांसी की सजा हुई थी, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, 44 नंबर, चंपारण में कृषि की स्थिति की जांच के लिए नियुक्त जांच समिति के अध्यक्ष थे एफ.जी. असलाई, ऑप्शन सी। बिहार आने वाले निम्नलिखित चर्चित विदेशी यात्रियों में सबसे पहला यात्री कौन था? सबसे पहला यात्री ऑप्शन ए मेगास्थनीज था। अगला क्वेश्चन, 24वें तीर्थकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ? कुंडग्राम में जन्म हुआ था और मृत्यु पावापुरी में हुआ था। लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का। अगला क्वेश्चन, अशोक के स्तंभ लेखों में निम्नलिखित में कौन सा बिहार में स्थित नहीं है? टोपरा बिहार में नहीं है, बाकी तीनों बिहार में है, बिहार के चंपारण में है। अगला क्वेश्चन, कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वानों को अपने दरबार में आश्रय दिया था? ऑप्शन बी अश्वघोष को। जबरदस्ती ले आया था अपने दरबार में, आ नहीं रहे थे, फिर भी जबरदस्ती ले आया था। अगला क्वेश्चन, तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था? तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था? तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता ऑप्शन डी मोगलीपुत्र 30 ने किए थे। राजा हो जाएंगे, राजा थे अशोक और पाटलिपुत्र में हुआ था। अगला क्वेश्चन, हर्यक वंश के पश्चात मगध पर किस वंश का उदय हुआ? हर्यक वंश के बाद मगध पर शिशुनाग वंश का स्थापना हुआ। हर्यक वंश के पश्चात मगध पर किस वंश का उदय हुआ? तो शिशुनाग वंश का हुआ। फ्रेंड्स, यहीं पे समाप्त होता है।